Hi everyone, in this video we are going to discuss IELTS General Training Important Letters. These Task 1 letters are expected in the upcoming exams of IELTS General Training. So let's start. So guys, your first letter है you recently learned that close friend of yours has had a baby and you purchased a gift for the baby. Write a letter to your friend. Congratulate them on the arrival of the baby. Describe the gift you have chosen and suggest arrangements for your visit to deliver the gift. यानी कि आपके किसी खास दोस्त के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है और आपने उसके लिए कोई गिफ्ट लिया है, तो आपने फ्रेंड को क्या बताना है? पहले तो बधाई देनी है, फिर उसे बताना है क्या गिफ्ट आपने चूज किया है, कैसा है वो, फिर कैसे वो डिलीवर होगा. तो आप एक एक करके ये सारी डिटेल्स वहां लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज यू हैव जॉइंड अ स्पोर्ट्स क्लब रिसेंटली एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग some problems. Write a letter to club manager why you joined the club, explain about the problems you are experiencing and suggest solutions to fix them. यानी कि आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया है लेकिन आपको वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है. हो सकता है किसी फैसिलिटी को लेके आ रही हो, है ना, या किसी ट्रेनर को लेके. तो आपने बताना है क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या चाहते हो आप उसका सोल्यूशन. And if we go to the third one, that is your landlord did some repairs in your flat, but there are still problems. Write a letter to your landlord. Thank them for the recent repairs. Tell him or her about the rest of the problem and say what you would like him or her to do. यानी कि आप जिस घर में रहते हैं उसके मकान मालिक ने रिपेयर कराई है लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हुआ. पहले तो देखिए उन्होंने क्या आपको क्यों दिया है कि पहले तो आपने थैंक्स करना है जो कराई हैं उन्होंने, कौन सी प्रॉब्लम्स रह गई और क्या क्या आप चाहते हो उनसे आगे वो करें. नेक्स्ट टॉपिक इज यू हैव रेड अ न्यूज आर्टिकल इन द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट a city or town, and some of the information was incorrect. Write a letter to the news editor, say how you know about the city or town, explain what information was wrong and suggest how the editor could fix this error. यानी कि क्या टॉपिक क्या है पहले समझते हैं ये हम. उन्होंने कहा लोकल न्यूज़पेपर में ना एक आर्टिकल आया है किसी शहर या कस्बे के बारे में जिसके बारे में आपको जानकारी है और आपने देखा कि वहां पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट नहीं है. तो आपने लेटर लिखना है, तो आपने बताना है कि कैसे आपको पता है उस शहर के बारे में, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है और कैसे एडिटर उसको फिर कर सकते हैं वो आप क्लियर और अपने न्यूज़पेपर के थ्रू कि जो उनसे एरर हुआ. नेक्स्ट टॉपिक इज यू वर्क फॉर अ कंपनी where the manager is going to retire very soon. Write a letter to the assistant manager. Propose how the retirement party of the manager can be organized. Explain how the manager has influenced you at work. Suggest a suitable retirement gift. Means manager retire हो रहा है तो आपने assistant manager को क्या लिखना है कि कैसे हम रिटायरमेंट पार्टी प्लान करें और कितना आपको उस मैनेजर ने हेल्प की, आप कैसा गिफ्ट उसको देने का सजेशन देना चाहते हैं कि टीम उसको किस तरह का गिफ्ट दे. If we talk about next topic is you recently bought an electronic device in your home. Your friend wants to buy the same and has asked for the advice. आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदी और आपके दोस्त ने भी सेम खरीदनी है, उसने आपसे एडवाइस मांगी है कि ये कैसी है. पहले आपने बताना है आपने कि क्या थी डिवाइस, क्यों आपने खरीदी, फिर आपको क्या लगता है आपके फ्रेंड के लिए वो यूजफुल होगी, उसको खरीदनी चाहिए, या आपको लगा इट वॉज नॉट दैट वर्थ इट, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज योर फ्रेंड इनवाइटेड यू टू गो विद हिम और हर टू अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक, लेकिन आप नहीं जा पाएंगे. फिर आपने उसको अपॉलॉजी लेटर लिखना है कि क्यों नहीं जा पा रहे, कौन सी और एक्टिविटी आप अलग से कर सकते हैं अगर जब आप इकट्ठे होंगे, क्यों लगता है कि वो एक्टिविटी आपका फ्रेंड इंजॉय करेगा. तो पहले तो आप बताएंगे कि क्यों यू कैन नॉट गो टू कॉन्सर्ट बिकॉज यू हैव सम काइंड ऑफ वर्क, लेकिन आप नेक्स्ट डे यू आर फ्री, सो आप लोग किसी एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं. यू कैन गो फॉर द ट्रैकिंग, यू कैन गो फॉर द क्लबिंग, यू कैन गो फॉर द ड्राइविंग, और आपको क्यों लगता है कि वो एक्टिविटी आपका फ्रेंड इंजॉय करेगा. Next topic is you recently found out that a local council has decided to demolish a particular building in your area. You disagree with this decision and believe that the building is beneficial for the community.
Write a letter to local councillor. Explain what you find valuable about the building. Suggest what improvements can be made to the building. Describe how retaining the building would benefit the community as a whole. तो गाइज आपकी लोकल काउंसिल ने डिसाइड किया है डिमोलिश करने का एक पर्टिकुलर बिल्डिंग आपके एरिया में, लेकिन आपको लगता है ये गलत डिसीजन है, ये तो बिल्डिंग बहुत फायदेमंद है। फिर आपने पहले बताना है क्यों फायदेमंद है, क्या उससे विजिटर्स आ रहे हैं या उस बिल्डिंग को बहुत अच्छे से लोकल लोग यूज कर रहे हैं, तो उसको डिमोलिश करने का कोई फायदा नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसे रेनोवेट किया जा सकता है, तो इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है वो बता सकते हैं आप, या फिर उस बिल्डिंग को और कैसे बेटर वे से यूज किया जा सकता है और कैसे इसको एज अ कम्युनिटी फायदा होगा। आप ये भी बता सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग ऐसी जिसको अगर मेंटेन किया जाए उससे लोग और ज्यादा आएंगे, जिससे इनकम भी जनरेट हो सकती है, तो आप इसका भी बता सकते हैं। If we talk about next one, that is you have been looking for a job and have come across a job advertisement for a part-time position. Write a letter to employer. Why you need the job, describe your skills and qualification, what days you are available. आपको नौकरी चाहिए और आपको एक पार्ट टाइम पोजीशन की ऐड दिख गई है, तो आपने एम्प्लॉयर को लिखना है क्यों आपको उस जॉब की जरूरत है, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, और क्योंकि पार्ट टाइम है आप कब कब अवेलेबल हो। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फ्रेंड इज कमिंग टू स्टे विद यू ऑन हॉलीडेज बट यू आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट डेट. Write a letter to your friend, apologize for not being able to be there, give a reason why you are not available, suggest another day for your friend's visit. आपका कोई फ्रेंड आ रहा है आपके साथ रहने, लेकिन आप नहीं हो अवेलेबल, शायद आप मीटिंग में जा रहे हो, किसी सेमिनार में जा रहे हो, पहले तो आपने माफी मांगनी है कि क्यों आप तब नहीं हो अवेलेबल, फिर बताना है रीजन कि क्यों नहीं अवेलेबल, और फिर कौन से दिन वो आपको विजिट करे ताकि तब आप अवेलेबल भी हो, उसको अटेंड भी कर पाओ. Next one is you found a lost luggage with someone's belongings labeled with their name and address. Write a letter to the owner, describe the luggage you found, explain where you found it, suggest how the owner could get it back. आपको कोई गुम हुआ लगेज मिल गया लेकिन उस पर नाम और एड्रेस है, जैसे कई लोग लिख लेते हैं उस पर, तो आपने उसको बताना है कि कहाँ लगेज मिला, कैसे मिला, क्या क्या मिला है, फिर वो कैसे वो ओनर उसको वापस ले जा सकता है, या आप उसे कहाँ मिलेंगे जो ताकि वो कलेक्ट कर सके. नेक्स्ट वन इज अ यंग पर्सन विल बी स्टार्टिंग वर्क एट योर ऑफिस नेक्स्ट मंथ टू गेन वर्क एक्सपीरियंस. राइट अ लेटर टू हिम हर, inform them about the work that needs to be done, why she is supposed to do on first day, what she is supposed to do on first day, and suggest what he should bring to work. कोई यंग पर्सन आपका ऑफिस अगले हफ्ते ज्वाइन कर रहा है, तो आपने उसको क्या बताना है कि कौन कौन सा काम किया जाता है आपके ऑफिस में, फिर उसको पहले दिन क्या क्या करना चाहिए, और वो ऑफिस में क्या साथ लेके आए. क्या पता कई बार ये होता है कि आप लैपटॉप कैरी करें, अपनी डायरी कैरी करें, या कुछ भी ऐसा, या फिर आपको ये चीजें प्रोवाइड होंगी यहाँ पे, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. Next topic is your workplace requires an interpreter to translate from one language to another during meetings. Write a letter to your manager, recommend somebody, explain that person is why this person is qualified and how that person can be contacted. देखिए आपके वर्क प्लेस पे किसी को ट्रांसलेशन के लिए रखा जाना है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मीटिंग्स में, और आपने मैनेजर को बताना है कि कौन है वो बंदा जो आपको जानता है, किसको रिकमेंड कर रहे हो आप, कैसे that person can act as an interpreter, explain why the person is qualified for that role and say how that person can be contacted. If we talk about next topic, that is you have recently bought a magazine and its manager asked the readers for their opinions regarding the magazine. Give a reason why you chose that magazine, explain why you like it and dislike about it, what you like and dislike about it. Say what improvement you hope to see in the future. आपने कोई मैगजीन खरीदा रिसेंटली, उसके मैनेजर ने पूछा है कि रीडर से ओपिनियन पूछा इस मैगजीन के बारे में, पहले तो आपने बताना है कि क्यों मैंने ये मैगजीन चुना, क्योंकि देयर आर सो मेनी मैगजीन, क्या आपको इस मैगजीन में पसंद आया और नहीं आया, और आप क्या चाहते हो कि क्या ऐड कर दें वो जिससे और बेटर हो सके ये, क्योंकि उसने सजेशन ही मांगी है. नेक्स्ट टॉपिक इज यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, यू नीड अ लेटर ऑफ रेफरेंस फ्रॉम समबडी हु कैन रेकमेंड यू. You decided to ask a teacher who knows you well to write a reference.
Explain your teacher why you have chosen that work, why you have chosen that person to write a reference. Describe the job you are applying for. Say why you think you would be suitable for the job. Guys, आपने कोई नौकरी अप्लाई की है और आपको आपको ना रिकमेंडेशन चाहिए. आपने अपने टीचर को बोला है कि मुझे रिकमेंड करो. फिर टीचर को आपने बताना है कि क्यों आपको लगता है कि वो टीचर को पता है आपकी वो स्किल्स जो उस जॉब में रिक्वायर्ड है और वो कैसे आपको रिकमेंड कर सकता है. फिर आप जॉब भी अप्लाई जो कर रहे हो, कौन सी जॉब है, क्यों लगता है कि आप सूटेबल कैंडिडेट हो, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है टीचर को. Next one is, while on a business trip in another city, you met an old friend who lives there. You're going on another business trip to that city soon. You would like to see him or her again. Write a letter to your friend. Guys, आप किसी बिजनेस ट्रिप पे गए किसी दूसरे शहर, वहां आप ना उसको मिले, पुराने किसी दोस्त को, और आप सेम सिटी में दोबारा जा रहे हो ट्रिप पे, तो आपने सोचा है कि इस बार उसको आप यू वुड लाइक टू मीट दैट पर्सन अगेन, कि दोबारा मिलना चाहोगे. तो आपने उसको लेटर लिखनी है. पहले तो बताना है कि मैं कब कब आ रहा हूँ या आ रही हूँ, फिर क्यों आपको अच्छा लगा पिछली बार उससे मिलके, और फिर आप मिलना चाहते हो तो कहाँ मिलना चाहते हो वो भी आपको बताना है. Next one is, your manager has asked you to arrange a party for a colleague who is leaving the company. Write a letter to your manager, suggest a suitable date, recommend a venue, propose the food and entertainment options. Guys, पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो क्या था कि आपका मैनेजर जा रहा है, आपने उसको पार्टी देनी है, तो आप सजेस्ट कर रहे थे क्या क्या करें. इसमें किसी कॉलीग की है और मैनेजर ने आपसे सजेशन मांगी, तो पहले तो डेट और टाइम बताना है, फिर बताना है कि हम कहाँ पे अरेंज करें, किस होटल में करें या कोई और वेन्यू है, फिर आपने फूड और एंटरटेनमेंट कौन कौन सी रखनी है वहां पे वो. Next topic is, you have a problem with recent hired employee at your workplace. Write a letter to your HR. Describe the problem the new employee has caused and explain how other colleagues feel about the new employee's conduct and how you expect the manager to address the situation. गाइस देखिए, आपकी कंपनी ने कोई नया एम्प्लॉय रखा है जो आपको लगता है कि सही नहीं है, उससे प्रॉब्लम आ रही है सबको. पहले तो आपने बताना है कि उस नए एम्प्लॉय ने क्या क्या प्रॉब्लम्स लाई हैं, फिर दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि दूसरे भी सेम सोचते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर दिस कंपनी. फिर आप क्या एक्शन चाहते हो उस एम्प्लॉयर से और मैनेजर से कि क्या किया जाए इस केस में. नेक्स्ट टॉपिक इज, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू डिमोलिश एन ओल्ड हिस्टोरिक बिल्डिंग. गाइस, पहले एक नॉर्मल बिल्डिंग की बात हो रही थी, अब यहाँ हिस्टोरिक बिल्डिंग है. राइट अ लेटर टू देम टू एक्सप्रेस योर डिससेटिस्फेक्शन विद दिस प्लान. Why the building is important, solution to preserve the building, explain the benefits of keeping the building to the city and its residents. अब क्या है, कोई ओल्ड हिस्टोरिक बिल्डिंग थी आपके शहर में जो कि बहुत बुरी कंडीशन में थी, तो सरकार ने सोचा है कि उसको डिमोलिश कर देते हैं, उसकी जगह कुछ और बना लेते हैं, दे कैन यूटिलाइज द प्लेस. पर आपको लगता है ये गलत है. पहले तो आपने बताना है वो बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर आपने बताना है कैसे उसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उस बिल्डिंग को रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं, फिर उस बिल्डिंग के क्या फायदे होंगे, क्योंकि वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इट कैन अट्रैक्ट द टूरिस्ट एज वेल. Next topic is, you had some photos of your family taken by professional photographer. Write a letter to the photographer, say that you liked his or photos. Ask him her to be your photographer at special family event. Give him her details of the event. Guys, क्या हुआ, आपकी ना किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने फोटोज खींची, आपने उस फोटोग्राफर को बताना है कि आपको क्या पसंद आया, कि पसंद आई आपकी उसकी क्लिक की फोटो. फिर आपने उसको बताना है कि हमारे एक फैमिली इवेंट हो रही है, वहाँ पे हम चाहेंगे आप हमारे फोटोग्राफर हों. फिर उसे डिटेल देनी है इवेंट की कि वो अवेलेबल हो सकता है तब. नेक्स्ट टॉपिक इज, यू हैव रिसेंटली मूव टू अ डिफरेंट सिटी फॉर वर्क, but you want to maintain contact with a friend from your previous workplace. Write a letter to your friend, describe the city, tell him her about your new job, invite him her to visit you. आप किसी डिफरेंट सिटी में काम के लिए गए हैं, लेकिन आपको कांटेक्ट रखना है अपनी प्रीवियस वर्क प्लेस पे, कोई आपका फ्रेंड बन गया वहाँ पे या बन गई, तो आपने उसको चिट्ठी लिखनी है कि कहाँ मैं मूव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, फिर उसको नई जॉब का बताना है और उनको बोलना है कि आप जरूर आना, टच में रहना, मुझे मिल के जाना जब भी आप यहाँ पे आएंगे. Next topic is, your local newspaper wants to reward people who have contributed to
allot to the community, write a letter to the editor recommending somebody. आपका कोई लोकल न्यूज़पेपर है, उसने ना लोगों को रिकॉग्नाइज करना है कम्युनिटी के लिए जिन्होंने काफ़ी काम किया है, तो आपने रिकमेंड करना है एडिटर को। पहले तो आपने बताना है कौन है वो, कैसे आप जानते हैं उस इंसान को जिसको रिकमेंड कर रहे हो, किसके लिए, रिवार्ड के लिए। फिर बताना है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर आपको क्यों लगता है उस बंदे को या उन लोगों को रिवार्ड डिजर्व करते हैं, वो लोग क्या किया है उन्होंने सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट वन इज अ रोड नियर योर होम इज डैमेज, write a letter to the council of your town, city to complain about it. Tell them who you are, where you live, explain the nature of your complaint and say what you would like them to do about it. आपके घर के पास जो है एक सड़क है वो बिल्कुल खराब हो गई है, उसकी हालत बहुत खराब है। काउंसिल को आपने पहले तो लिखना है, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, कहाँ की सड़क है वो। फिर बताना है कि मेरी क्या कंप्लेंट है, कहाँ से सड़क टूटी है, क्या समस्याएं आ रही हैं। फिर आप क्या चाहते हो कि उसकी रिपेयर की जाए और क्या कितनी जल्दी जरूरत है। यू कैन टॉक अबाउट दैट, द प्रॉब्लम द पीपल आर फेसिंग देयर। And the last but not the least is you are going to teach English to your friend's child. Write a letter to your past English teacher to ask if you can borrow some books from her or him. Guys, आपने अपने दोस्त के बच्चे को पढ़ानी है इंग्लिश, तो आप अपने पुराने इंग्लिश टीचर को कह रहे हैं कि मुझे कुछ किताबें दे दो ताकि मेरी हेल्प हो सके। तो बोरो करनी है उनसे, तो आपने पहले तो बताना है उनको कि कौन है वो बच्चा जिसे आप पढ़ा रहे हो, फिर कहाँ पढ़ाने की सोच रहे हो, कब पढ़ाना है और कौन सी बुक आप बोरो करना चाहोगे और कैसे वो हेल्पफुल होंगी। So guys, these are the important task 1 letters for general training exams. Thank you.